कुछ है नहीं इसमें। अब एंगुलर मोमेंटम अब वही है, एंगुलर मोमेंटम एक रिजिड बॉडी का एक फिक्स एक्सिस से, फिर एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का कंबाइंड रोटेशन कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो अब एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का है, जी। क्या तुम करोगे? रिजिड बॉडी में कितने पॉइंट मास होते हैं, कैसे प्रूव करोगे? इनफाइनाइट इनफाइनाइट पॉइंट मास होते हैं, तो हम मान लेते हैं रिजिड बॉडी है, वही घिसा पीटा कहानी है। अब यही है रोटेशन का औकात, समझे? जी। रोटेशन क्या है? बहुत टफ चैप्टर लगता है टीचर सबको ही पढ़ाने में, बहुत सारे टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन रोटेशन का जी। औकात यही है। अब इस डीएम मास का निकालोगे, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? अगर ये इस एक्सिस के अक्रॉस देखोगे, तो अगर ये प्योरली रोटेशन कर रहा है, ठीक है, जी। तो इसका एक अपना सर्कल होगा जिसमें ये v वेलोसिटी से अभी आ रहा होगा, या किसी भी कभी ये यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका एक टेंजेंशियल अपना इसका अभी होगा, अभी जो इसका v वेलोसिटी होगा वो टेंजेंशियल होगा इस सर्कल पे, जी। ठीक है? तो थोड़ा सा गंदा ड्रॉ किया है, ये मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? मान लेते हैं ये पार्टिकल है, ठीक है? जी। डीएम मास है, इसका v वेलोसिटी अभी इधर है, तो v वेलोसिटी जो इसका होगा तो कैसे होगा? एक टेंजेंशियल होगा, ठीक है? और ये जो है ये कहीं पे 90 डिग्री होगा, तो इसका इस पॉइंट मास का क्या होगा? सॉरी नॉट दिस, ये तुम्हारा यहाँ से वेक्टर होगा ना? हाँ। यहाँ से, हाँ। ठीक है? जी। तो ये 90 डिग्री है, टेंजेंट है ना ये? हाँ। अरे इस सर्कल पे टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री हुआ ना? जी। तो जी। तो अभी इस पॉइंट के अक्रॉस क्या होगा इसका? MVR। MVR। तो अगर MI मास है, V वेलोसिटी है उसका, VI वेलोसिटी है, और RI डिस्टेंस पे है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? समेशन ऑफ दीज, समेशन ऑफ नहीं इस पर्टिकुलर इसके अक्रॉस हाँ, ये होगा। MIVIR जी। तो अब सारे पार्टिकल का सारे पार्टिकल का अगर देखोगे तो, और अच्छा अब डायरेक्शन क्या होगा? M R क्रॉस B, डायरेक्शन तो R इस तरफ और V इस तरफ, इनवर्ड्स, अंडर द ये। जी। तो अब इस प्लेन पे अगर हम देखें, इस प्लेन पे जितने भी पार्टिकल होंगे XY प्लेन पे, नॉट इन जस्ट इन दिस सर्कल, हर पार्टिकल का एक अपना सर्कल होगा और उसका एंगुलर मोमेंटम MI VI RI होगा। RI उसका जो डिस्टेंस है, VI उसकी जो वेलोसिटी है, MI उसकी जो मास है या DM जो भी कह लो। तो अगर टोटल इस सरफेस का निकालेंगे तो क्या होगा? समेशन ऑफ MI VI RI किस डायरेक्शन में? अंदर में। और अगर ये 3D ऑब्जेक्ट है तो इस पे चाहे जितना सरफेस ले लो, सबका इतना ही होगा और इसी अंदर के ही डायरेक्शन में होगा। हाँ। तो नेट ये जो होगा, ठीक है, नेट एंगुलर मोमेंटम जो होगा, ठीक है जी, वो इस पूरे एक्सिस के अलोंग क्या होगा? तुमको समेशन ऑफ ऑल द यही ऑब्जेक्ट यही होगा, सबका एक ही डायरेक्शन है। जी। तो MI जो है, अब VI को क्या लिख सकते हो? ओमेगा। हाँ। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। हाँ। तो ओमेगा I इक्वल्स टू ओमेगा जी। MI RI का स्क्वायर। हाँ। ये क्या है? ये तो आई हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जी। थोड़ी देर पहले हम क्या बोले थे कि कोई जरूरी नहीं है कि यही होगा। हाँ। हो गया जी। मतलब हम निकाले तो आ गया। हाँ। मतलब सब कुछ परफेक्टली बैठ रहा है इसका मतलब। हाँ। हाँ।
बात समझे ना? जी, उसमें भी था ये रिजिड बॉडी के लिए टॉर्क इज इक्वल्स टू यही था आई अल्फा। नहीं नहीं, टॉर्क नहीं है उसमें। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। हाँ। तो यहाँ पे क्या है इसमें रोटेशनल वर्ल्ड में? आई मास के पे आई और आई ओमेगा। वेलोसिटी के पे ओमेगा। एग्जैक्टली, जी। पूरा ट्रांसलेट हो रहा है। थोड़ी देर हाँ पहले हम क्या बोले थे ऊपर में कि कोई जरूरी नहीं है कि ट्रांसलेट हो, लेकिन हाँ, लेकिन हुआ ट्रांसलेट। हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेसिक जी। हमारा सेम है। जिस बेसिक हाँ। से हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम्म, उसी बेसिक से हम लोग ये निकाले। बात जी। समझ में आया ना? हाँ फोर्स जो वर्क डन करेगा, और ये जो एफ डी टी इम्पल्स जो होता है, चेंज इन मोमेंटम, क्वांटिटी, फोर्स का जो क्वांटिटी है, इस फोर्स के क्वांटिटी को जब इससे हम किए, रिप्लेस किए, इवेंचुअली हर कुछ बैठते जा रहा है, तुम देखोगे। क्योंकि हाँ, हमारा फोर्स इज जो इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन था, तो यहाँ पे आई अल्फा। स्टार्टिंग पॉइंट जो था ना मेरा, हम्म, ठीक है, वही सेम है। तो इसलिए इवेंचुअली ये अगर mv था, तो ये भी मतलब लीनियर मोमेंटम आई मास इंटू आई वेलोसिटी ओमेगा। है, तो एंगुलर मोमेंटम भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी है। आ गया? डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन अभी देखो, इसका डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। ओमेगा की डायरेक्शन। वेलोसिटी हम हाँ। ऐसे लिए हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी इस तरफ है, तो जाहिर सी बात है ओमेगा भी इसी तरफ होगा। सॉरी, ओमेगा का क्या होगा? ओमेगा डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। ठीक है। तो हाँ। तो आई ओमेगा सही है। ओमेगा वेक्टर भी हम हाँ, तो डाल ओमेगा सकते का हैं। डायरेक्शन। जी। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ। मतलब इसका जो हमको अगर देखेंगे, हमको जो एल जो आया है, ओमेगा आई आया है, ये जी। अंदर में है, डाउनवर्ड है। तो आई तो हाँ हाँ, स्केलर डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी है। ओमेगा। आई जी। स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, एल को। अगर हमको डायरेक्शन देना है तो आई इंटू आई ओमेगा वेक्टर, क्योंकि ओमेगा का भी जी। यही है। बात समझ में हाँ। आया? अब आगे बढ़ते हाँ हैं फिर से। नहीं, अच्छा, ठीक है। एज द कंपोनेंट ऑफ, जी। तो अब देखो, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का अक्रॉस ए बी। जी। तो आई ओमेगा जो है is the component of angular momentum of the whole rigid body about axis of rotation AB. Direction of this component is again given by right hand thumb rule, for example in the above figure। ये है। अब ये component क्यों बोल रहा है? क्योंकि अगर ये हो भी सकता है, क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ द डिस्क, इसमें भी हो सकता है। देखो, अगर ये पार्टिकल या ये ऑब्जेक्ट रोट, अच्छा कंपोनेंट क्यों है उसको देखते हैं। ऊपर में क्या सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे? एल वेक्टर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। पी क्या है मेरा? एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी लीनियर लीनियर। जी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। तो हम भी कंफ्यूज हैं फ्रैंकली बोले तो। ये कंपोनेंट क्यों बोला? क्योंकि हम भी 12 साल बाद पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमको सब कुछ आ ही रहा है, ठीक है जी। लेकिन इसके इस लाइन पे हम वापस आएंगे। इफ इज द L equals to I omega is the component of angular momentum of the whole rigid body about axis of rotation। हमको ये पता है कि I omega axis of rotation के along इस rigid body का angular momentum है, लेकिन क्या angular momentum और भी होगा? हो सकता हाँ, ये नहीं है। पता। क्यों नहीं हो सकता है? हम तो इस डायरेक्शन में सिर्फ निकाले हैं ना। जी। अगर रिजिड बॉडी के पास किसी और डायरेक्शन में मोमेंटम हो, जी। और आर वेक्टर आर क्रॉस पी बेसिकली अगर उसका
अगर अगर इस पार्टिकल का अगर हम बात करेंगे, तो अगर समहाउ ट्रांसलेशनल मोशन इसके अंदर हम घुसा दें, अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, जी ठीक है, तो किसी और डायरेक्शन में भी होगा एंगुलर मोमेंटम। लेट्स नॉट कंफ्यूज, इस पे हम बाद में वापस आएंगे। आई ओमेगा इज द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कंपोनेंट क्यों बोल रहा है? मेरे हिसाब से तो बस यही निकला, आई ओमेगा एक जो है यहाँ पे है, अगर पार्टिकल सिर्फ फिक्स्ड एक्सिस पे एंगुलर मोमेंटम कर रहा है तो आई ओमेगा उसका एंगुलर एंगुलर मोमेंटम आया। अगर कोई पार्टिकल सिर्फ रोटेशनल मोशन कर रहा है किसी फिक्स्ड एक्सिस से, और इस एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ओमेगा के डायरेक्शन में है। अभी फिलहाल हम इतना ही जानते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है उससे हमको अभी मतलब नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? द वेक्टर रिलेशन L इक्वल्स टू आई ओमेगा इज नॉट करेक्ट इन द अबव केस बिकॉज L एंड ओमेगा डू नॉट पॉइंट इन द फिर से क्या बोल रहा है? ये जो वेक्टर है ये आई ओमेगा करेक्ट नहीं है। ये हम बोल सकते, ये कहाँ से बोल रहा है? ये इसी लाइन से बोल रहा है, ये इसी लाइन से बोल रहा है। तो मतलब टॉर्क नेट जो है, ठीक है, हम लोग इस डायरेक्शन के टॉर्क को टॉर्क नेट नहीं ना बोल सकते थे? हाँ, नहीं बोल सकते थे। ठीक है, तो हम लोग टॉर्क अक्रॉस ए बी बोलते थे ना। हाँ, मान लेते हैं इसकी बात सही है, एल का आई ओमेगा जो है कंपोनेंट है, एल का कोई और कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करता है, मान लेते हैं हम इसकी बात सही है। अगर कोई और कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा तो हम सीधी एल वेक्टर इक्वल्स टू आई ओमेगा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अक्रॉस ए बी के अक्रॉस हम लिख सकते हैं आई ओमेगा। अभी एजम्पशन क्या है मेरा कि इसका जो ये लाइन है आई ओमेगा जो कंपोनेंट है, जाहिर सी बात है कंपोनेंट है, लेकिन कुछ और भी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा इसकी कंफर्मेशन इसका हमको नहीं मिला। बात समझ में आया? तो वेक्टर रिलेशन L इक्वल्स टू आई ओमेगा जो है करेक्ट नहीं है अबव केस में, क्योंकि L और ओमेगा पॉइंट सेम डायरेक्शन पॉइंट नहीं करता, लेकिन ए भी तो हम लोग लिख सकते हैं इफ हाउएवर द बॉडी इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन L एंड ओमेगा आर पैरेलल। समझ में आया कुछ? सिमेट्रिक अगर है बॉडी रोटेशन इसके अबाउट तो कह सकते हैं L नेट इज इक्वल टू आई ओमेगा। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला जो बोल रहा था ये सिमेट्रिक अगर नहीं है तो ये वैलिड L जो होगा ए बी के अक्रॉस हम लिख सकते हैं, और L नेट जो होगा वो होगा L ए बी प्लस, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो नॉन सिमेट्रिक के लिए, ठीक है, ओके, ए बी प्लस L समथिंग सम डायरेक्शन, जी, ठीक है। अगर ए बी को अगर Z मान लेते हैं तो L अक्रॉस एक्स वाई कुछ होगा। अब सवाल यहाँ पे आया कि भाई सिमेट्रिक में क्यों L का पूरा कंपोनेंट ऊपर ही होगा और नॉन सिमेट्रिक में क्यों नहीं होगा? जी, इस पे बाद में हम देखते हैं, ठीक है। फिलहाल मान के चल लेते हैं कि नॉन सिमेट्रिक में नहीं होगा, सिमेट्रिक में सारा इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है जी। अब देखो ये खुद धीरे धीरे बता रहा है सिमेट्री का। अच्छा, सिमेट्री का मतलब क्या? अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, हम बोल रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की और नाच रहा है, अगर रोटेट कर रहा है, सिमेट्री का मतलब है कि कोई भी मास इस ऑब्जेक्ट पे तुम लोगे ना अगर r डिस्टेंस पे, ठीक है जी, तो उसी प्लेन में सेम डिस्टेंस पे एक और dm मास एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, उसी प्लेन में। अब अगर यहाँ पे अगर लिए दूसरे प्लेन में तो फिर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे फिर ये प्लेन चेंज हो जाएगा, लेकिन होगा हर जगह मास सेम होगा। जी जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लेते ये z है, ये मेरा x है और ये y है, ठीक है, बात समझे? जी जी। तो अगर मेरा ऊपर किसी मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई dm मास है,
तो उतना ही z नीचे, उतना ही x, उतना ही y पे होगा नीचे इधर भी। लेट्स नॉट गेट इनटू क्या सिमेट्री होता है, वो तो पढ़ ही चुके हो, बट अगेन यही बोला, सिमेट्री वी मीन दैट फॉर एवरी मास एलिमेंट इन द बॉडी देयर मस्ट बी आइडेंटिकल मास एलिमेंट डायमेट्रिकली अपोजिट द फर्स्ट एलिमेंट एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अब रिमेंबर दैट L इक्वल्स टू I omega applies only to bodies that have symmetry about the fixed rotational axis। बात समझ में आया? Here L stands for total angular momentum। अगर fixed rotational axis है और ये body symmetrical है तो net angular momentum जो होगा या total angular momentum होगा वो क्या होगा? I omega हो जाएगा। लेकिन अगर symmetrical नहीं है तो V जो होगा वो I ओमेगा होगा, कुछ और भी होगा किसी और डायरेक्शन में। जी जी, समझ में आया या नहीं? हाँ समझ गए। ठीक है, या हाउएवर द रिलेशन ए बी होल्ड्स फॉर एनी, अब ये वाला जो रिलेशन है एल ए बी के अक्रॉस इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये किसी भी रिजिड बॉडी के लिए वैलिड है, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे वो नॉन सिमेट्रिकल हो। अगर वो रिजिड जी जी, हाँ, अगर फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो ये वैलिड है। समझ गए? अब सिमेट्रिकल है तो बस एल ए बी इक्वल्स टू एल टोटल भी हो जाएगा, सिमेट्रिकल नहीं है तो एल टोटल कुछ और होगा। जी, समझ में आया? लास्ट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन होगा तो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम, कोई पार्टिकल O है, इसके पास V ये है जी, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला था m r क्रॉस V, यही था ना? पक्का? हाँ, ठीक है, या फिर r क्रॉस p वेक्टर, P वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम। अब कोई पार्टिकल है, ऐसे मान लेते हैं कोई ये रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है जो मान लेते हैं कि ये रिजिड बॉडी जो है ना, ये एक O जो है फिक्स्ड पॉइंट है इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। मतलब ऐसे समझ लो कि ये पूरा रिजिड बॉडी जो है V से जा रहा है, ठीक है, और इसके पास ओमेगा भी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझेंगे इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। देखो, अगर पूरा पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से सिर्फ जा रहा है तो सबके पास ट्रांसलेशनल मोशन होगा। हाँ, ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई तुम इसको ऐसे समझो कि अर्थ है। हाँ, अर्थ क्या करता है? सन है, रोटेट भी करता है जी, इसके अक्रॉस रोटेट भी करता है। तो रोटेट अगर कर रहा है तो इसका हर पॉइंट जो है सन के अक्रॉस अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसका, या हाँ रिवोल्यूशन कर रहा है, अगर रिवॉल्व कर रहा है सन के अक्रॉस, ठीक है, तो हर पॉइंट इसका ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होगा। और अर्थ अपने आप में रोटेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है जी। बात समझ में आया? तो अब अगर तुम यहाँ पर से सन पर से बैठ के देखोगे तो क्या दिखेगा कि अर्थ जो है इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है जी। तो इस पार्टिकल के पास तुमको इधर भी वेलोसिटी दिखेगा, टेंजेंशियल कुछ होगा, और इधर भी दिखेगा जी। बात समझे? लेकिन अगर इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हम सेंटर पे आ जाए, अर्थ पे से, अर्थ के सेंटर पे, जिसके अक्रॉस ये रोटेट कर रहा है, सेंटर ही के अक्रॉस रोटेट कर रहा है ना, तो अब पूरा अर्थ अगर V से जा रहा है तो ये सेंटर भी V से जा रहा है। तो अगर सेंटर के रिस्पेक्ट में आएंगे तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट क्या होगा? 0 जी। बात समझ में आएगी नहीं? क्योंकि सारे पॉइंट लीनियर वेलोसिटी V है सबके पास। तो अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही बैठ गए जी, तो जो भी v था, ट्रांसलेशनल मोशन वाला वेलोसिटी था, हाँ, वो क्या हुआ? वो 0 हो गया सबका इसके रेफरेंस में।
हम लोग जरूरी है कि हम लोग किसी भी और भी पॉइंट पे अगर बॉडी के बैठ रहे हैं तो वहां पर भी हम लोग का ये वाला जीरो ही होगा, ट्रांसलेशन वाला रिलेटिव। अभी कैसे हम कंफर्म बताएं? लेकिन यस होगा, ट्रांसलेशनल जीरो होगा। जी, लेकिन अगर बॉडी इसके अक्रॉस रोटेशन रोटेट होगा, कर रहा है तो रोटेशन होगा वहां तो पे। एक सेकेंड, अगर बॉडी इसके अक्रॉस रोटेट कर रहा है तो अगर तुम यहां पे बैठोगे, ठीक है, इसको ऐसे जी, समझो, ये कोई, या इसको ये लेते हैं, सिमेट्रिकल में मानते हैं, ठीक है, ये सेंटर है। अगर हम यहां पे बैठे, अगर मान लेते हैं ये जा रहा है इधर v वेलोसिटी से, ठीक है, और अगर इसके अक्रॉस रोटेट कर रहा है ओमेगा से, जी, ठीक है, अगर हम सेंटर पे बैठ गए तो हमको क्या दिखेगा? हर पार्टिकल, खुद को सेंटर में बैठा दो तो हर पार्टिकल तुमको क्या दिखेगा? अगर ये पार्टिकल ओमेगा से ना चला। तो क्या होगा? अगर इसका डिस्टेंस आ रहा है तो ये ओमेगा आर से इधर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। जी, हर पार्टिकल बेसिकली ओमेगा से तुमको दिखेगा, क्योंकि रोटेट यहां पे कर रहा है इसके अक्रॉस। अब तुम मान लेते हो कि तुम यहां पे बैठ गया, ठीक है, तो चूंकि वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी तो अब सबका जीरो है क्योंकि तुम इसके इंटरनल रेफरेंस में बैठे हुए हो, लेकिन इस पार्टिकल का अभी यहाँ पे, अभी इस पॉइंट पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी, रोटेशनल मतलब किस एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा है। जी, तो अगर इस पॉइंट से देखोगे तो इस पार्टिकल, ये पार्टिकल जो है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, अब देखते हैं, तुम बताते हैं। और ये जो पार्टिकल है ये भी तो नाच रहा है इसकी तरफ। अच्छा, हाँ, तो उसका जीरो ही होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक सेकेंड, जीरो कैसे होगा? वन, वेट, तो इसका क्या है इस तरफ? अगर ये देखें, ये ऐसे है, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में लेंगे अभी, तो अब देखो इसके रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल, ये रेस्ट में है अभी। अगर तुम इस वर्ल्ड में आ गए, इसके इंटरनल फ्रेम में आ गए, हाँ, तो ये पॉइंट तो रेस्ट पे है, ठीक है। जी, अब क्या जी, है कि ये वही हो गया कि अर्थ पे तुम हो, रेस्ट पे है, कोई ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ठीक है, और एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, और ये सारा ऑब्जेक्ट जो है एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर है, बहुत इनफाइनाइट बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसको अर्थ मान सकते हैं, ठीक है। और तुम यहाँ पे खड़े हो गए, और ये अर्थ भी अपना इसके पास वेलोसिटी है। जब तुम यहाँ पे बाहर में खड़े हुए तो तुमको क्या दिखा? अर्थ भी घूमते हुए जा रहा है, ठीक है, जा रहा है ना अर्थ इधर, नहीं मतलब यहाँ पे अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो अर्थ इधर जा रहा है, इसका बाहर यहाँ पर से तुम देखोगे तो क्या दिखेगा? इसको और थोड़ा सा बढ़िया से आता है, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे? जी, समझ में आ रहा है कि अगर बाहर से देखेंगे तो दो रहेगा। यहाँ पे देखेगा तो क्या देखेगा? अगर मान लो ये 10 से जा रहा है इधर, तो क्या दिखेगा? ये ऑब्जेक्ट जो है तुमको 15 से ज्यादा दिखेगा। यहाँ से क्या दिखेगा? ये 5 मीटर पर सेकेंड इसके अंदर जा रहा है ना, और ये अपने आप में भी 10 जा रहा है, मतलब इस 10 के रिस्पेक्ट में अगर ये तुम यहाँ पे बैठ गए तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से अगर जा रहा है, और ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है, मतलब इसकी वेलोसिटी, इस बंदे की वेलोसिटी क्या है? 10 है, राइट। तो आर ऑफ ये मान लेते ए पॉइंट है, तो इस और बी पॉइंट ये है, तो ये तो एक्चुअल रेस्ट में है बी पॉइंट, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? With respect to B is 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू बी। जी, और तो वेलोसिटी ऑफ ये मान लेते हैं C और ये मान लेते हैं D। वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। जी, तो वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ C माइनस वेलोसिटी ऑफ A।
ये किसके रेफरेंस जी। में हम इस सॉरी बी वेलोसिटी ऑफ के बी के रिस्पेक्ट में, तो बी को हटा जी। दो क्योंकि बी तो तुम्हारा यही है ना, वेलोसिटी ऑफ ए सीधा लिख दो ना तुम, हाँ क्योंकि बी तो मेरा हाँ रेस्ट में है। हाँ तो वेलोसिटी ऑफ सी क्या आया, वेलोसिटी ऑफ सी विद 15 रिस्पेक्ट टू मीटर एफ पर 5 सेकंड। प्लस 10 इक्वल्स टू 15। तो सी क्या है, 15 से जा रहा है एक्चुअल में। हाँ बात समझ में आया। तो जी। अब आते हैं इस वर्ल्ड में, तो अब मेरे पास अब हम अगर बिल्कुल रेस्ट वाले से देखेंगे तो ये जा रहा है 15 से, ये जा रहा है 10 से, और ये जा रहा है 8 से। निकालोगे तो कुछ 8 आएगा, ठीक है। जी। बात समझ में आया ना। अब हम जी। यहां से देख रहे हैं तब ना, बी से। अब हम बोले कि यहां पर से हम देखने लगे, तो हाँ, यहां तो से 2 और देखेंगे 5 तो ट्रांसलेशनल जितना है वो माइनस खत्म कर दिए। मतलब जी। ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ट्रांसलेशनल कितना है तो खत्म कर दिए, तो इसका कितना आएगा, 2 आएगा, इसका 5 आएगा। वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल खत्म कर दिए, तो अब सिर्फ रोटेशनल। अब रोटेशनल जो है वो यहाँ इसके रिस्पेक्ट में हमको पता है, मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर ये इसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है और ट्रांसलेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे अगर बैठ जाएंगे, ठीक है, तो हमको एक ओमेगा दिखेगा। इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा आर, ठीक है, ये कैपिटल आर मान लेते हैं। इसकी वेलोसिटी ये स्मॉल आर मान लेते हैं, ये ओमेगा आर स्मॉल आर। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आर वेक्टर, कैपिटल आर वेक्टर, ये आर वेक्टर। तो ये मान लेते हैं ओ है, ये ए है, ये बी है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, ओमेगा आर वेक्टर, कैपिटल आर वेक्टर माइनस, ये क्या था, ओमेगा आर क्रॉस ओमेगा होता है या ओमेगा क्रॉस आर होता है, आर क्रॉस ओमेगा, आर क्रॉस ओमेगा होता है जी। ठीक है। तो एक सेकेंड, हम आवाज जा रही है मेरी, जी। एक मिनट लाइन पे रहना। मेरा क्या है यहाँ पे कि इसको थोड़ा सा क्लीन ड्रॉ करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे सेंटर है, ये पूरा ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा है और ये इस सेंटर के अक्रॉस ओमेगा से रोटेट कर रहा है जी। तो हर पॉइंट के पास, अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो इसके पास v वेलोसिटी इधर होगा, और अगर ये देखोगे तो ओमेगा आर, अगर ये आर है तो ओमेगा आर इधर होगा। नेट वेलोसिटी इसका कुछ और होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी जी जी। लेकिन अगर हम इस फ्रेम में आ गए समझे, अगर इस पार्टिकल पे इंटरनल फ्रेम में आ गए, इस ऑब्जेक्ट पे आ गए, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट में हर पॉइंट के पास से हमको v माइनस करना पड़ेगा। जी। तो हर पॉइंट के पास क्या बचेगा, सिर्फ एंगुलर बचेगा। तो अगर इस पॉइंट को देखोगे, ठीक है, तो ओमेगा आर करता हुआ दिखेगा, जी। ओमेगा आर। अब अगर तुम बोल रहे हो कि यहां से हम लें, ठीक है, ये स्मॉल आर है, तो इसका क्या होगा, इधर होगा ओमेगा स्मॉल आर। जी। अब अगर हम इसमें जाते हैं तो अगर मान लेते हैं ये एक प्लेन पे है दोनों, ठीक है, तो ओमेगा आर किधर होगा, यहाँ पे वेलोसिटी तुम्हारा इस प्लेन में होगा। मतलब क्या होता है एक्चुअल में, वेलोसिटी जो होता है आर क्रॉस ओमेगा है जी, आर क्रॉस ओमेगा। और तो वेलोसिटी ऑफ पी जो है वो आर क्रॉस ओमेगा है, और ये ओ मान लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ क्यू जो है, ये क्यू है, ये स्मॉल आर क्रॉस ओमेगा है वेक्टर क्वांटिटी में। जी। तो अब अगर क्यू पे बैठ जाओगे तो वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पी
mass velocity, ठीक है। ओमेगा वेक्टर हम लोग कॉमन ले सकते हैं और आर वेक्टर माइनस आर स्मॉल आर वेक्टर बन जाएगा, है ना? उल्टा हो गया है। सही है। क्रॉस प्रोडक्ट तो उधर लेना पड़ेगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट से ना सॉरी सॉरी ये सॉरी होता है। सॉरी सॉरी, जी ये हुआ। जी मतलब क्या हुआ कि ओमेगा तो कांस्टेंट है मेरा, ये आर हाँ, इन दोनों के बीच वेक्टर रिलेटिव माइनस वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हुआ जी ना। हाँ हाँ तो अगर अब देखो तो इसका मतलब तो अब ये क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q इक्वल्स टू r वेक्टर माइनस क्रॉस ओमेगा वेक्टर। जी तो अब इसके रिस्पेक्ट में अगर इस इंस्टेंट पे तुम देखोगे, अगर q के रिस्पेक्ट में, ये तो ओमेगा इसके रिस्पेक्ट में है ना, ओ के जी रिस्पेक्ट में, अगर इसके ओमेगा किसी भी इंस्टेंटेनियसली किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम मान सकते हैं। हाँ तो इस पॉइंट पे अगर तुम बैठोगे तो तुमको क्या दिखेगा, ये पार्टिकल जो है हाँ ओमेगा अक्रॉस ये पॉइंट q, वेलोसिटी बाय r होता है ना ओमेगा, जी जी तो ये r क्या है, r माइनस आर वेक्टर का मॉड्यूलस। जी यही है। बात समझ में आया। हाँ हाँ अब देखो ओमेगा तुमको ये आया, जी ठीक है। अब ये r जो है मान लेते ये तो फिक्स पॉइंट हम लिए हैं इस सर्कल पे, हाँ ठीक हाँ है। प्रॉब्लम क्या है, ये r चेंज होता रहेगा। जी अगर मान लेते हैं ये मेरा O जो है मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेंटर है, ठीक है। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये R भी चेंज करेगा, हाँ ये R भी चेंज करेगा, जी लेकिन ये चेंज नहीं करेगा। हाँ अगर P और Q को हम देखें सिर्फ, जी, इतना कभी चेंज नहीं करेगा। तो R माइनस आर का मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। ये जो जी है ये चेंज करेगा। थोड़ी देर बाद अगर ये यहाँ पे चला आया तो ये यहाँ पे आ जाएगा कुछ, सॉरी ये अगर हाँ, यहाँ पे आ गया, मॉड्यूलस। ठीक है, जी जी स्मॉल r है तो ये कुछ यहाँ पे चला जाएगा, तो अभी ऐसे है फिर ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आया। जी जी ठीक है। तो अब देखो अगर ओमेगा इसका मान लेते हैं ऊपर था तो r क्रॉस ओमेगा क्या होगा, हमेशा यहां पे क्या होगा, अगर ये ऐसे q यहां पे आ जाए और p यहां पे हो, p एकदम जी। मतलब टच नहीं कराते हैं, p यहां पे हो, हाँ तो जी। क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल से प्लेन के अंदर दाहिने साइड में हाँ। होगा, यहां पे कुछ ऐसे होगा, जी इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट, बात समझ में आया कि नहीं आया, इस पॉइंट के अक्रॉस, नहीं समझे, नहीं देखो यहां पे देखो, यहां पे ये पॉइंट है जी आर, ये क्या हमको आया इसका ओमेगा क्यू के अक्रॉस हाँ क्या आया, इतना आया। हाँ, तो ये तो डायरेक्शन नीचे ना होना चाहिए था, आप ऊपर भेज रहे हैं कैसे? क्यों, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी तो नीचे ही है। क्या होगा, बोलो फिर से। ये राइट साइड ओमेगा तो क्या बोलते हैं, ये तो आप जो ऊपर भेज रहे हैं वो तो नीचे ना आना चाहिए, ये हम कहना चाह रहे हैं। क्या ऊपर भेजना है, ये वीडियो ऑन करके बताओ। ये पी ऊपर चला गया, पी ऊपर चला गया और क्यू ऊपर चला गया, ये जो कह रहे हैं। नहीं समझे हम क्या बोल रहे हो। आप कहें ना कि पी जो राइट साइड में
तो राइट क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना, आप कहना चाह रहे हैं? अरे मतलब मान लो ना यार, हाँ ठीक है, सॉरी, तो इधर आ गया। अरे ठीक है, ठीक है, ये थोड़ी जी देर जी। के बाद पी यहाँ पे आ गया, तो ये ओमेगा यहाँ पे आ हाँ जाएगा। ठीक है, हम जी। ये बोलना चाह रहे हैं कि ये हमेशा जो होगा वो यही होगा ना, हम जेनरिक लिए है ना हाँ आर हाँ, का। हमेशा यही तो होगा। अब देखो इसके ओ के रिस्पेक्ट में तुम्हारा अगर ये जी सेंटर को कोऑर्डिनेट एक्सिस का हम 0,0,0 मान लिए, तो ये जैसे रोटेट करेगा तो पी का आर वेक्टर भी हमेशा चेंज करेगा, हाँ, वेक्टर चेंज और करेगा, ये हाँ। भी आर वेक्टर हमेशा चेंज करेगा। जी जी। लेकिन आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर का मॉड्यूलस चेंज नहीं करेगा। जी, कभी नहीं चेंज तो यही करेगा। हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। इसको तुम क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर का कैप क्रॉस ओमेगा। जी। अब देखो ये ओमेगा क्यू के अक्रॉस, हाँ समझ में आया या नहीं? जी जी जी। सॉरी, ये जो है ये v क्योंकि है, क्रॉस ही तो है। ये v है, इतना अपॉन ये v है ना जी। हाँ, तो बी ओमेगा निकाले ना, बी ओमेगा तो बी अपॉन आर। हाँ तो ये ओमेगा वही तो नीचे में, निकाले। हाँ 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 हाँ, तो ओमेगा नीचे में डिवाइड कर दिए, सॉरी हम भी थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कैप हम लिख सकते हैं इसको। जी अब देखो यहाँ पे क्या है कि आर भी चेंज कर रहा है, कैपिटल आर, स्मॉल आर भी चेंज कर रहा है, तो ये चेंज जी। कर रहा है। हाँ ठीक है, अब यहां से इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से तुम इसका लो, इस पॉइंट का लो, ये P यहां पे था ना, इसका ये लो। तो अभी क्या होगा, इसका अगर R था, इसका R डैश मान लेते हैं, बात समझ में आया? तो इस ये T पॉइंट मान लेते हैं, और ये तो Q है मेरा, तो Q के रिस्पेक्ट में T पॉइंट का क्या होगा, ओमेगा ऑफ T क्या होगा, यही होगा, R डैश वेक्टर माइनस R वेक्टर क्रॉस ओमेगा, यही होगा ना जी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हेलो हेलो हेलो, एक सेकेंड, रिज्वाइन करो। आ गया? Over time if our filter model is discarded. हेलो अच्छा, जी। लग रहा था हम ही आउट हो गए थे। हाँ ठीक है, तो अभी हम कहाँ पे थे? तो ये समझ में आया कि T क्या है, मतलब हर पॉइंट का अलग अलग ये आ रहा है। जी। ठीक है, अब थोड़ा डायरेक्शन पे जाएं, ठीक। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो एक जेनरिक हमको आया। पहले ये तो स्क्रीन शेयर। अच्छा सॉरी, अच्छा, हम लोग निकालना क्या चाह रहे हैं? ये तो समझ में आ गया कि हर पॉइंट का रेस्पेक्ट में अलग अलग ओमेगा होगा। दिखते हैं ओमेगा हमको जो है किसी भी पॉइंट पे, P पॉइंट पे, अगर कोई नया पॉइंट हम ले लिए, जी
तो हाँ आर किसी भी Screen पॉइंट record हो का, रहा है? किसी भी पॉइंट का, किसी भी क्यू पॉइंट का जी जो भी आर वेक्टर होगा माइनस आर ऑफ पी का कैप होगा, ठीक है, हाँ क्रॉस क्रॉस ओमेगा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? जी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है? क्या हुआ? स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो अब अगर ये पार्टिकल इस सेंटर के अक्रॉस रोटेट कर रहा था, ठीक है, जी तो इस सेंटर के अक्रॉस अगर हम ये P पॉइंट माने, ये Q पॉइंट माने, ठीक है, बात समझे? तो जी। आर क्यू माइनस पी क्यू क्या है? ये वेक्टर है, आर क्यू नहीं ना, उल्टा वेक्टर होगा ना। और एक सेकेंड, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, ये आर क्यू प्लस पी क्यू शुड बी आर इक्वल टू आर पी, तो आर क्यू माइनस आर पी शुड बी इक्वल टू पी क्यू आर पी वेक्टर Plus प्लस पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू इक्वल टू आर। ठीक है, तो पी क्यू ओ वेक्टर, हाँ आर क्यू वेक्टर, हाँ हाँ आर क्यू वेक्टर माइनस आर पी वेक्टर, RP सही है मेरा ये? जी। ठीक है, तो ये हाँ, सिर्फ हाँ। कैप है, हाँ ये डायरेक्शन है इसकी का। हाँ, क्रॉस यूनिट ओमेगा। वेक्टर। तो अब देखो, ओमेगा अगर ऐसे है एक्चुअल में, जी तो इस ओमेगा का डायरेक्शन किधर है? ओमेगा का डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड है। तो जी P क्रॉस Q डाउनवर्ड अगर तुम देखोगे, P ये दिस वेक्टर क्रॉस डाउनवर्ड लो। वेक्टर अगर देखोगे तो हाँ तो इसी प्लेन में परपेंडिकुलर वेक्टर पी के। इस डायरेक्शन में हाँ। आएगा ओमेगा। जी 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 अब जी। अगर तुम ये पॉइंट लेते, अगर Q पॉइंट लेते, यहाँ पे Q लेते, जी जी P तो फिक्स्ड है, हाँ तो इस डायरेक्शन में आता। जी अगर ये पॉइंट लेते तो इस डायरेक्शन में आता। हाँ वैल्यू सेम है क्योंकि ये सिर्फ कैप है। जी तो जी इस जी पॉइंट के अक्रॉस तुम्हारा वैल्यू जो होगा, हर पार्टिकल सेम मैग्नीट्यूड से ना रोटेट करेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा। ये देख रहे हो ना, ये क्या दे रहा है? ये कैप क्रॉस इतना, यूनिट वेक्टर जी। ठीक है? और ये अगर सेम उसी प्लेन में हम लिए हुए हैं तो ये तो 90 डिग्री है हमेशा। हाँ हाँ तो ये कैप सिर्फ हमको क्या दे रहा है? सिर्फ डायरेक्शन ही तो दे रहा है। डायरेक्शन दे रहा है जी। अब बाकी ओमेगा तो मेरा वही है, तो डायरेक्शन हाँ। सिर्फ चेंज कर रहा है। हर पार्टिकल का इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में रोटेट तो कर रहा है, लेकिन हर पार्टिकल का ओमेगा अलग अलग है, क्योंकि ओमेगा सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड नहीं होता, डायरेक्शन भी होता है। बात समझ में आया? जी इसको जी, बहुत तुम डेप्थ में चले गए अब, ठीक है? अब थोड़ा बाहर आते हैं, वापस आते हैं बैक टू जेई जी। लेवल, ठीक है? तो अब देखो, हम कहना क्या चाह रहे थे। अगर इसी पॉइंट पे आ गए, जो ये पॉइंट है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा? अब इसी पॉइंट पे हम बैठ के देखें तो ये पार्टिकल क्या करेगा? ओमेगा से सिर्फ बस रोटेट करेगा। जी सिर्फ रोटेट करेगा। लेकिन अगर तो मान लेते हैं वो फिक्स्ड पॉइंट है इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस पॉइंट का v खत्म हो जाएगा ना, जी तो बस ओमेगा से रोटेट करेगा। अब देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट O इज द वेक्टर सम ऑफ टू टर्म्स। अब यहाँ पे देखो O है, हाँ ये O कहाँ पे है? बाहर में है। बाहर में। बात समझ में आया? जी तो अगर ये पार्टिकल ये O पॉइंट बाहर लिए है, तो जी। इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है अभी O के रिस्पेक्ट पे? ये एक कैसे बोलते हैं,
ट्रांसलेशनल वाला भी और रोटेशनल वाला भी। अब देखो फिर से टू वर्ल्ड में जाते हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, जी दूसरा ऑब्जेक्ट है जो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इस जी। ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा, ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, हाँ इस ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम तुमको हम बोले निकालने के लिए, तो इस ऑब्जेक्ट के अक्रॉस नहीं ना निकाल दोगे, रेफरेंस तो ऐसा लोगे ना जो स्थिर है। जी अगर पूछे कि इसके रेस्पेक्ट में लीनियर मोमेंटम क्या था, निकाल सकते हो भाई, इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में क्या है, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू जी। 1। तो अगर मास 1 है तो 1 है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में कुछ होगा, तो यहाँ पे O के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम इस हाँ। रिजिड बॉडी का, ठीक है, 2 टर्म का होगा। एक होगा चूंकि ये रिजिड बॉडी ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो जी इसको आई ओमेगा होगा, और ये रिजिड बॉडी अब V से जा रहा है तो प्लस MVR साइन थीटा। साइन थीटा होगा। बात समझ में Yes. आया? आज लेट बहुत हो गया है, ठीक है, जी अभी इसको ख़त्म करते हैं, इस पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि ये जी। कैसे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग कुछ ज़्यादा ही उधर अंदर चले गए थे, तो इसलिए जी जी टाइम बहुत लग गया, बट इवेंचुअली ये हमारा लगभग ख़त्म हो गया है। अब कंजर्वेशन ऑफ Conservation. एंगुलर मोमेंटम में कुछ खास है नहीं, ठीक है। जी तो अब मेजरली जो है ना हमारा, वो नेक्स्ट मतलब आधे घंटे में हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हो जाएगा। एक कंबाइंड ट्रांसलेशनल जी। एंड रोटेशनल मोशन जो है, ये एक बढ़िया टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आता है तो इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है, जी ठीक है। एक तो ये है, हाँ एक प्योर रोलिंग है, 2 जी इसी प्योर रोलिंग में एक इंस्टेंटेनियस है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग। एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग अगेन जी। प्योर रोलिंग का ही एक्सटेंशन है, ये 4। हाँ और फिर हमारे पास ये है एक एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर 5, इम्पल्स और टॉपलिंग एक है 6। मतलब मेरे ख्याल से अभी एटलीस्ट 4 से 5 क्लास और लगेगा, ठीक है। जी चलो ठीक है। ठीक